जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार दंगल पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यार साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। अब वेरी 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 गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय मां सरस्वती। सभी दोस्तों को सभी प्यार साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी दोस्तों सभी प्यार साथी कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास को मेरे भाई, जो कि रहने वाली है हमारी यहाँ पर वॉइस प्रॉब्लम है। चेक करो, अभी बताएंगे अभी ठीक है क्या वॉइस? अभी बताइए अभी वॉइस ठीक है क्या मेरी? हेलो 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 हेलो, आवाज सही नहीं है। देखो अब एकदम ठीक हो गया है ना? बता दो जल्दी से। देखो भाई मेरे पास भी चल रहा है तो झूठ तो कोई बोल ही नहीं सकता है ना। चलिए क्लियर है दोस्त, तो बिल्कुल दोबारा से एक बार शुरू से परिचय दे देता हूं। जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार दंगल पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यारे साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय मां सरस्वती। सभी दोस्तों को सभी प्यार साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी दोस्त कंफर्म कर देंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास मेरे भाई, जो कि रहने वाला है हमारा यहाँ पर MS वर्ड का पार्ट 5 रहने वाला है। एक्चुअल में ये पुराना ही थंबनेल लगा हुआ है भाई, इसे करेक्ट करेंगे एक बार। पार्ट है हमारा 5, कौन सा? और डेट है आज 24 अक्टूबर। तो अब बता देंगे सभी दोस्त, वॉइस एकदम क्लियर है। पार्ट 5 और डेट है आपकी 24 अक्टूबर। ठीक है ना? दिखाओ कमेंट, दिखाओ एक बार। बिल्कुल मैं बहुत अच्छा हूँ भैया, आप सभी कैसे हैं? त्यौहार बहुत अच्छे से मन गया, कोई दिक्कत, कोई मन में कसक तो नहीं रह गई बिल्कुल भी कि भैया छुट्टी कम मिल पाई, एक आध दिन की और मिल जाती है, ऐसा वाला तो कोई नहीं है। है हर किसी को एक्स्ट्रा ही छुट्टी मिली है। अब इससे ज़्यादा छुट्टी मांग मत लेना कोई भी। अब संडे सैटरडे कोई भी दिन तुम्हें नहीं छोड़ना है। जितने मजे तुम्हें करने थे वो सब तुम कर चुके हो, जितना रेस्ट तुम्हें करना था वो सब तुम कर चुके हो। अब से लेकर के और तुम्हारे पेपर वाले दिन तक तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचना, ठीक है? क्लियर है? चलो तो हम आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। MS वर्ड हम पढ़ रहे थे और MS वर्ड में हमने जो फाइल टैब होता है हमारा, जो फाइल टैब होता है, फाइल टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या बताई हुई है आप सभी को? तो आप कहेंगे भैया Alt+F बताई हुई है हमें, है ना? Alt+F बताई हुई है। तो फाइल टैब के अंदर हमें न्यू क्या होता है हम सीख चुके थे, ओपन क्या होता है हम सीख चुके थे, सेव क्या होता है हम सीख चुके थे, और सेव एज क्या होता है हम बात कर चुके थे। इतनी ही बात हमने लास्ट क्लास में की थी। एक बार आप मुझे इन चारों की शॉर्टकट की बता दो, फिर मैं इसके आगे कंटिन्यू करूंगा, है ना? एक बार आप सभी मुझे, है ना, एक बार आप सभी क्या करेंगे? बिल्कुल, तो हम कहेंगे भैया न्यू के लिए क्या है? न्यू के लिए यहाँ पर Ctrl+N है शॉर्टकट की। ओपन, सेव और सेव एज की शॉर्टकट की और बता दीजिए, ठीक है? बिल्कुल मेरा मन बिल्कुल भी एक भी छुट्टी करने का नहीं था, ना लेने का था। मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे चक्कर में, कि तुम लोगों के मन में कसक ना रह जाए कि हमें दिवाली नहीं मनाने दी, सिर्फ तुम्हारी वजह से मैंने छुट्टी करी, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं और देखेंगे। तो हम कहेंगे भैया ओपन की जो शॉर्टकट की है वो है Ctrl+O। सेव की शॉर्टकट की क्या है जी? तो Ctrl+S। और F12 की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है F12। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ Ctrl+O के स्थान पर आप और कौन सा बटन भी दबा सकते हैं, Ctrl+S के स्थान पर आप कौन सा बटन भी दबा सकते हैं सेव करने के लिए, ऐसे ही F12 के स्थान पर आप और कौन सा बटन मेरे भाई दबा सकते हैं? तो हम कहेंगे कि भैया जो Ctrl+O है इसके स्थान पर आप Ctrl+F12 बटन दबाकर भी किसी फाइल को ओपन कर सकते हो। जो सेव है इसके स्थान पर आप Shift+F12 बटन दबा करके भी इसे सेव कर सकते हो।
F12। यहां से अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, लेकिन अब की बार, है ना, लेकिन अब की बार क्या है, अब की बार अभी एनटीपीसी का पेपर हुआ था आपका ग्रेजुएट लेवल वाला, उसमें पूछा गया था कि बताओ वो कौन सी शॉर्टकट की है जो F12 के स्थान पर किसी फाइल को सेव करने के लिए होती है। तो हम कहेंगे भैया वो Alt+F2 होती है, और ये इंपॉर्टेंट है, इस बार आपके पेपर में पूछी जा सकती है। देखो हमेशा चीजें रिपीट नहीं होती है ना, बिल्कुल, हमेशा क्या है, चीजें आपकी रिपीट नहीं होती। ऐसा नहीं है कि हम इससे पहले ये वाली शॉर्टकट की पूछी गई थी, इस बार भी पूछी जाएंगी, कुछ ना कुछ नया इंट्रोड्यूस होता रहता है हमारा। तो बिल्कुल वो ये नया एक इंट्रोड्यूस हो सकता है आपसे इस बार शॉर्टकट की में, कि F12 के स्थान पर Alt+F2 शॉर्टकट की आपसे पूछी जा सकती है। सेव और सेव एज में अंतर क्या है, ये आप बहुत अच्छे से जान चुकी थी। इसके बाद बात आती है प्रिंट करने की, किस चीज की, प्रिंट करने की। भैया प्रिंट क्या होता है, इसी लिस्ट में एक नाम होता है हमारा प्रिंट। तो प्रिंट होता है भाई जो भी तुमने काम करा है अपने डॉक्यूमेंट पे, अगर आप उसका कागज पर प्रिंट निकालना चाहते हो तो इस प्रिंट की सहायता से हम यहां पर प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो प्रिंट क्या है जी, किए हुए काम का प्रिंट देने के लिए, टू प्रिंट द वर्क डन। और इस प्रिंट की शॉर्टकट की क्या होती है बताओ, इस प्रिंट की शॉर्टकट की मेरे भाई क्या होगी, एक बार बताएंगे आप सभी, है ना। प्रिंट करने की शॉर्टकट की क्या हो सकती है, सर मैं पढ़ चुकी हूँ यकीन, वैसे मैं फिर से पढ़ूंगी, बिल्कुल पढ़ना है, फिर से बिल्कुल पढ़ना है। ठीक है, चलो, तो हम क्या कहेंगे यहां पर, प्रिंट क्या है जी, Ctrl+P होता है हमारा प्रिंट की शॉर्टकट की। लेकिन हम Ctrl+P के स्थान पर किस और शॉर्टकट की का प्रयोग भी यहां पर कर सकते हैं। तो आप कहेंगे कि भैया Ctrl+Shift+F12, Ctrl+Shift+F12 शॉर्टकट की सहायता से भी आप प्रिंट कर सकते हैं। किससे, Ctrl+P के साथ साथ Ctrl+Shift+F12 का भी प्रयोग कर सकते हो आप यहां पर। ठीक है दोस्त, चलो कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंट क्या है, जो भी काम आपने करा उसकी प्रिंट, उसे प्रिंट निकालने के लिए हम प्रिंट का प्रयोग करते हैं। प्रिंट प्रीव्यू क्या है जी, प्रिंट प्रीव्यू, तो प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है, जो भी काम आपने किया है उस काम को प्रिंट निकालने से पहले ये देखने के लिए कि आखिरकार इसका प्रिंट कैसा निकलेगा। अगर गलत निकलेगा, है ना, अगर गड़बड़ निकलेगा तो भाई मैं उस चीज को पहले सुधार कर लूं, तब उसमें प्रिंट निकालूं। कहीं ऐसा ना हो कि मैंने कोई फाइल बनाई और उसका क्या था कि साइड से कट रहा था कुछ हमारा टेक्स्ट, अब 150 पेजों की भैया मेरी पीडीएफ थी, पता चला कि 150 के 150 पेज बर्बाद हो गए हमारे। तो उस बर्बादी से बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट प्रीव्यू का प्रयोग कर सकते हैं, कि प्रिंट निकालने से पहले अपने कार्य को देखने के लिए कि आखिरकार प्रिंट हमारा कैसा निकलेगा। ठीक है, चलिए क्लियर है मेरे भाई। अगर मैं प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की पूछूं आपसे तो बताएंगे क्या होती है। अगर मैं आपसे प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की पूछूं तो आप मुझे बताइएगा क्या होती है। बताएंगे क्या आपको पता है। बहुत बढ़िया, है ना। तो हम कहेंगे कि भैया जो प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की होती है वो होती है Ctrl+F2, साथ में ही एक और शॉर्टकट की होती है हमारी Alt+Ctrl+I। इसे हम Ctrl+Alt+I भी लिख सकते हैं, इसे हम Ctrl+Alt+I भी मेरे भाई लिख सकते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि किसी प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है मेरे भाई, प्रिंट प्रीव्यू होता है किसी भी पेपर को प्रिंट करने से पहले ये देखने के लिए कि वो सही निकलेगा या नहीं, सही निकले तो निकालेंगे, नहीं तो नहीं। काश ऐसा प्रिंट प्रीव्यू जैसा ही फंक्शन हमारे जीवन में भी होता, तो हम भैया ब्याह करने से पहले ये देख लेते कि ये जो सामने वाला लड़का है ये क्या वास्तविकता में भी वैसा ही है जैसा इसके घर वाले बता रहे हैं कि हमारा लला तो भैया गैया है, गैया है, बिल्कुल गाय है, ये कुछ नहीं खाता पीता, ये तो बिल्कुल इसने तो बोलना ही अभी सीखा है। ठीक है ना, ऐसे घर वाले परिचय देते हैं लड़कों का, भैया लड़कियों का भी देते हैं ऐसे ही कि हमारी लली तो बिल्कुल गैया है, बिल्कुल जे जे सबरे काम करवा लो और जे ना खचुके तो बिल्कुल हो। ठीक है ना, तो काश ऐसा कुछ फंक्शन होता कि भैया जो वास्तविक गुण निकल करके आते हैं शादी के बाद, फिर कलेशा होती हैं, फिर जीवन बर्बाद होते हैं, वो ना होते। लेकिन भैया ये फंक्शन तुम्हें एमएस वर्ड में ही मिलेगा, मतलब कंप्यूटर में ही मिलेगा, वास्तविक जीवन में ऐसा कोई भी फंक्शन नहीं है। वो तुम्हारे कर्म, तुमने पिछले जन्म में क्या कर्म करे थे उसके आधार पर तुम्हें फल मिलता है, वो तुम्हें झेलना ही पड़ेगा। ठीक है ना, चलो बाकी कुछ अपनी आदतों से सुधारा भी जा सकता है चीजों को, है ना।
चलो कोऑपरेट करके, ठीक है ना। तो ऐसा वास्तविक जीवन में कोई भी ऑप्शन नहीं होता हमारा, लेकिन यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू क्या है, हम लोग क्या करते हैं कि भैया शादी करने से पहले फोटो दिखा दो। तो भाई फोटो से तुम ऊपर ऊपर से ही तो देख पाओगे, चेहरा ही तो देख पाओगे, तुम चेहरा देख के पास कर दोगे, और पता चला उसके अंदर क्या है भैया, चेहरे के कितना शैतानी दिमाग है, तुम्हें पता है कुछ भी नहीं पता, ठीक है। तो भाई प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है, मतलब प्रिंट निकालने से पहले ये देखने के लिए कि ये कैसा निकलेगा, ठीक है मेरे भाई। चलो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे दोस्त, समझ में आ गया अच्छे से। शेयर क्या है जी, शेयर आप सभी जानते हो, किसी भी चीज को शेयर करने के लिए, तो अपनी फाइल को शेयर करने के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक्सपोर्ट क्या होता है, अपनी फाइल को किसी दूसरी फाइल टाइप में एक्सपोर्ट कर सकते हैं हम इसकी सहायता से, ठीक है। इसके अलावा क्लोज क्या है, फाइल को बंद करने के लिए, टू क्लोज द फाइल, और इसकी शॉर्टकट की क्या होती है मेरे भाई, तो आप याद रखेंगे कंट्रोल प्लस डब्ल्यू होती है। क्या होती है, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू होती है। इसके स्थान पर अगर कंट्रोल डब्ल्यू नहीं होगा ऑप्शन में, तो ऑल्ट प्लस F4 से भी हम फाइल को बंद कर सकते हैं, और तो और अगर ये भी नहीं होगा तो हम कंट्रोल प्लस F4 से भी कर सकते हैं। आप कहेंगे भैया अगर तीनों ऑप्शन में दे दिए, ऐसा नहीं होगा, तीनों आपको ऑप्शन में नहीं देगा, है ना। चलो ठीक है दोस्त, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर कि भैया कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, ऑल्ट F4, कंट्रोल F4, ये तीनों ही शॉर्टकट की हमारी किस लिए होती हैं, किसी फाइल को बंद करने के लिए होती है, ठीक है दोस्त। चलो ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़े। अब हम यहाँ तक क्लोज तक सभी चीजें आपको समझ में आ गई अच्छे से। प्लीज एक बार सभी दोस्त मुझे यस करके बता देंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे और कुछ जरूरी बातों को लेकर के चर्चा करेंगे, ठीक है। प्लीज बताएंगे एक बार। भैया यहाँ तक की सभी चीज़ें क्लियर है। मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि जितना समय खराब तो नहीं कहेंगे, ठीक है, फेस्टिवल था, अच्छे से हम लोगों ने एंजॉय किया, बट अब कोशिश करना मेरे भाई कि ब्रेक ना हो आपका पढ़ाई में बिल्कुल भी, और जितनी मेहनत अब कर सकते हो उतनी करो शिद्दत से, ठीक है ना। अब आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। दूसरी चीज़, बहुत सारे साथी परेशान थे कि उनका फॉर्म नहीं भरा गया था, तो मेरे भाई आपको पता होगा कि बहुत मतलब एक छोटा सा प्रयास किया था मैंने कि आप सभी के लिए, जो दोस्त बहुत परेशान थे कि सर लास्ट डेट है दिवाली वाले दिन और कैसे फॉर्म भरा जाएगा, तो एक छोटा सा प्रयास किया था। मुझे भी यकीन नहीं था कि वो प्रयास सफल हो जाएगा हमारा, लेकिन आप सभी के लिए किस सच्ची शिद्दत से मन से प्रयास किया हमने। एक वीडियो बनाई ट्विटर कैंपेन को लेकर के, और थोड़े से बहुत कम ट्वीट ही हमारे पहुंचे होंगे, जितने भी ट्वीट पहुंचे आप सभी के सपोर्ट से मेरे भाई, उसके लिए धन्यवाद। और हमारी डेट आगे बढ़ गई है। तो वो दोस्त जिन्होंने फॉर्म नहीं भर पाए थे अपना, 31 अक्टूबर आपकी डेट हो चुकी है फॉर्म फिलिंग की। तो प्लीज मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, अब अपना फॉर्म आप भर लो। कोई भी समस्या आ रही है उसका समाधान निकालो, ढूंढो, कैसे भी करो, लेकिन अब आप अपना फॉर्म भर लो मेरे भाई, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरी चीज भैया, करेक्शन डेट कब आएगी, तो भाई ये सभी चीजें मैं शेयर कर देता हूं अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगा करके, है ना, अलग अलग माध्यम से आप तक पहुंचा दी जाती हैं। तो थोड़े से आप अलर्ट रहा करो चीजों को लेकर के। ऐसा नहीं है कि करेक्शन डेट निकल गई हमें पता ही नहीं चला, मेरे भाई फिर तैयारी क्यों कर रहे हो तुम, फिर तैयारी का कोई बहुत अर्थ नहीं है। तो मैं सभी चीजों को लेकर के अलर्ट रहना पड़ेगा। सिर्फ ऐसा नहीं है कि तुम गए स्कूल गए लौट आए, भाई बाकी समाज में क्या चल रहा है उससे भी तुम्हें थोड़ा, तो मतलब कब करेक्शन डेट आ रही है, कब करेक्शन होना है, इन सभी चीजों को लेकर के आप थोड़े से अलर्ट रहा करो। करेक्शन डेट में एक बार देखकर बता देता हूं, मैंने अपने शेयर की हुई है, मैं एक बार आपको करेक्ट करके बता देता हूं, जस्ट एक मिनट रुक जाइए। ये की देखिए, जो भी दोस्त UR EWS वगैरह चेंज करना चाहते थे, मैं कांस्टेबल वाले बच्चों की बता रहा हूँ, 7 नवंबर से लेकर 9 नवंबर तक आप करेक्शन कर सकते हैं। हालांकि मैं इस पर एक वीडियो फिर बना दूंगा उस टाइम पर भी, लेकिन उसके बाद अगर भैया किसी को होश आएगा तो फिर उसका कुछ नहीं किया जा सकता। तो थोड़े से अलर्ट प्लीज हो जाइएगा, ठीक है। AWO TPO वाले जो बच्चे हैं हमारे, AWO TPO वाले जो साथी हैं मेरे, ठीक है, उन्हें 31 अक्टूबर से 2 नवंबर तक आप अपना करेक्शन कर सकते हैं मेरे भाई। और HCM वाले जो दोस्त हैं हमारे, HCM वाले, वो 5 नवंबर से, कब से, वो 5 नवंबर से 7 नवंबर तक अपना करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज जिनको भी करेक्शन करने हैं वो इनमें कर लेना, जिन्हें फॉर्म फिल करना है कर लेना भाई, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, ठीक है, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अभी मैं यहाँ पर क्या है जी अगला।
यहाँ पर जानकारी इसलिए दे दी जाती है मेरे भाई क्योंकि कई सारे दोस्त ऐसे होते हैं जो टेलीग्राम नहीं चलाते, जो आपका इंस्टाग्राम नहीं चलाते, जो व्हाट्सअप नहीं चलाते, तो उन तक ये खबरें नहीं पहुंच पाती। लेकिन क्लास हर बच्चा देखता है, तो क्लास क्योंकि हर बच्चा देखेगा तो हर बच्चे तक ये जानकारी पहुंचना बहुत जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि थोड़ी सी जानकारी के अभाव के कारण मेरे भाई क्या हो जाए, आपका फॉर्म ही ना भरा जाए, क्योंकि जब फॉर्म ही गलत हो जाएगा तो फिर क्या ही फायदा रहेगा, आपका पेपर ही नहीं दे पाओगे तो क्या ही फायदा रहेगा फिर आपकी तैयारी का। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर कि जब हम प्रिंट पर क्लिक करते हैं, जब यहाँ पर प्रिंट लिखा हुआ आता है, जब हम उस पर क्लिक करते हैं तो कुछ ऐसा एक दृश्य हमारे सामने खुल करके आएगा, है ना। कुछ ऐसा एक दृश्य हमारा खुल के आएगा आपका, और इसमें आप देखेंगे कि भैया ये जो प्रिंट लिखा है इसका क्या काम है। एक एक करके सारे काम समझने हैं क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जब यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वही बच्चा कर पाएगा जिसने चीजों को डिटेल में समझा होगा। देखो, अगर आप इस प्रिंट पर क्लिक कर देते हो तो आपके प्रिंटर को प्रिंट की कमांड चली जाएगी और आपका प्रिंटर प्रिंट देना शुरू कर देगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, यहां पर लिखा होता है कॉपीज, दिखाई दे रहा है आप सभी को, यस और नो? बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा भैया कि यहां पर जो एक कॉपीज लिखा है इसका मतलब क्या है। इसका मतलब होता है कि आप एक पेज की कितनी कॉपी निकालना चाहते हैं, आप एक पेज की कितनी प्रतियां यानी कि कितनी कॉपीज निकालना चाहते हैं, वो नंबर आप यहां पर डालोगे। मान लो मैंने कोई फाइल बनाई 5 पेज की और मुझे बस एक एक पेज ही नॉर्मली चाहिए, तो मुझे यहां पर कुछ भी नहीं करना, अपने आप ही एक पेज की एक कॉपी अपने आप यहां पर निकलती है। लेकिन मान लो मैंने कोई एग्जाम पेपर बनाया, मैंने कोई पेपर बनाया आपका, और मुझे बताया कि मेरी क्लास में 50 बच्चे हैं और मेरा जो पेपर हो 1 पेज का है, तो मुझे 50 बच्चों के लिए कितने पेज चाहिए होंगे मेरे भाई? 50। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं 50 बार प्रिंट की कमांड दूंगा, मैं एक बार में ही यहां पर क्या करूंगा मेरे भाई, 50 नंबर डाल दूंगा इस एक की जगह, और मैं कमांड दे दूंगा। तो इससे क्या होगा कि अपने आप जितने भी प्रिंट है हमारे वो क्या होंगे, निकलने लग जाएंगे, है ना। अपने आप वो सारे प्रिंट मेरे भाई क्या है, निकलने लग जाएंगे। एक से लेकर के 50 तक के सारे प्रिंट आपके एक एक करके निकलने लग जाएंगे। तो ये हमारा कॉपीज होता है कि आपको एक पेज की कुल कितनी कॉपी प्रिंट करानी है। जैसे जब आप वो कराने जाते हैं, फोटो कॉपी कराने जाते हैं आधार कार्ड की, तो पूछता है कि कितनी कॉपी निकालूं। अगर आप कहोगे एक निकालो तो वहां पर कुछ भी बदलाव नहीं करना होता, बाय डिफॉल्ट एक रहती है। लेकिन अगर आप कहते हो 5 निकाल दो मेरे भाई, तो वो क्या करेगा, वहां पर 5 कॉपीज में 5 भर देगा और फिर 5 निकाल देगा। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा, ये कॉपीज होता है। सवाल किस तरह से आपसे पूछा गया था, तो सवाल पूछा गया था मेरे भाई, सवाल पूछा गया था कि बताएं, है ना। सवाल पूछा गया था मेरे भाई आपसे कि बताएंगे जब भी हम एमएस वर्ड में किसी फाइल को प्रिंट करने जाते हैं तो उसकी बाय डिफॉल्ट कितनी कॉपीज प्रिंट होती हैं, उसकी बाय डिफॉल्ट कितनी प्रतियां प्रिंट होती हैं। बाय डिफॉल्ट की बात है तो आप बताओगे मुझे आंसर क्या आएगा, बताएंगे तब हमारा आंसर क्या होना चाहिए था। तो हम कहेंगे मेरे भाई कि भैया, तो हमारा यहां पर जो आंसर है वो 1 होना चाहिए। कितना? 1 बाय डिफॉल्ट। हम चाहे तो इसे अपनी सुविधा के अनुसार चेंज कर सकते हैं। ठीक है, पहले मैं आपको वर्बली समझा रहा हूं, फिर सभी चीजें लिखी हुई भी दे दूंगा अच्छे से। इसके अलावा यहां पर लिखा हुआ प्रिंटर, ये प्रिंटर क्या काम करेगा भैया, तो प्रिंटर का काम होता है, जैसे कई बार आपने देखा होगा अलग अलग साइबर कैफे या बड़े बड़े ऑफिस में जब आप जाओगे तो वहां पर क्या है कि भाई एक प्रिंटर से काम नहीं चल रहा, वहां पर मान लो 4 प्रिंटर लगे हुए हैं। अब वो 4 प्रिंटर लगे हैं लेकिन एक प्रिंटर पे कोई मान लो 50 पेज प्रिंट हो रहे हैं, उसी बीच में तुम्हें भी करने हैं, तो जो 50 पेज प्रिंट हो रहे हैं उसमें तो टाइम लगेगा। तो आप उस टाइम पे क्या कर सकते हो, आप उस टाइम पर दूसरा प्रिंटर सिलेक्ट करके उससे प्रिंट दे सकते हो। ये सारे प्रिंटर आपके कंप्यूटर से जुड़े हुए होंगे। ठीक है, तो क्या है मेरे भाई, यहां से आप अपने प्रिंटर को सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है दोस्त? चलो इसके आगे और बढ़ेंगे तो क्या होगा, और इसके आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे आप यहां पर कि एक ऑप्शन होता है प्रिंट ऑल पेज। ये प्रिंट ऑल पेज क्या चीज है भैया, प्रिंट ऑल पेज क्या चीज है। अगर आप प्रिंट ऑल पेज को सिलेक्ट करते हैं तो क्या होगा मेरे भाई कि आपने मान लो 50 पेज की पीडीएफ बनाई, आपने 50 पेज की फाइल बनाई, अगर आप प्रिंट ऑल पे सिलेक्ट करोगे तो 50 के 50 पेज प्रिंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 50 के 50 पेज मेरे भाई आपके प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर मुझे 50 प्रिंट ही नहीं करने, मुझे तो बस जिस पेज पर मैं मौजूद हूं बस वो वाला पेज मुझे प्रिंट करना है, तब क्या होगा दोस्त, जिस पेज पर मैं मौजूद हूं, अगर मुझे जिस पेज पर मैं मौजूद हूं अगर मुझे वो प्रिंट करना है तो क्या होगा, 1 मिनट रुकेंगे मैं दिखाता हूं आपको। बिल्कुल,
तो आप देखेंगे, देखिएगा जैसे मैंने पहले यहाँ कुछ लिख दिया है ना, दिखाई दे रहा है आप सभी को? बिल्कुल। तो मैंने यहाँ पर कुछ लिख दिया आपके लिए। अब एक पेज नंबर 1, ये एक ही पेज पे आ गया, इसे हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। लीजिए, अब आप देखेंगे टोटल कई सारे पेज हो गए हमारे, ठीक है। अब जो ये कंटेंट है हमारा कई सारे अलग अलग 16 पेजेस पर हो गया, दिखाई दे रहा है आपको? बिल्कुल। अब मैं क्या चाहता हूं कि मैं जब इसका प्रिंट निकालूं, जब मैं इसका क्या करूंगा, प्रिंट निकालूंगा कंट्रोल पी बटन दबा करके, तो ऐसे ऑप्शन आएगा, आपको दिखाई दे रहा है यहां पर। अब यहां पर ऑप्शन है प्रिंट ऑल पेज। क्या है? प्रिंट ऑल पेज। इसके नीचे का ऑप्शन है प्रिंट सिलेक्शन, यानी कि जितना हिस्सा आपने सिलेक्ट करा है सिर्फ वही प्रिंट होगा, बाकी का कुछ भी प्रिंट नहीं होगा यदि आप किस पर क्लिक करते हैं, प्रिंट सिलेक्शन पर क्लिक करते हैं तो, ठीक है। इसके अलावा इसके नीचे एक ऑप्शन होता है प्रिंट करंट पेज, कि जितने भी पेज हैं कुल, कोई दिक्कत नहीं है, जिस पर आप मौजूद हो ना वर्तमान में, सिर्फ वही पेज प्रिंट होगा, बाकी के प्रिंट नहीं होंगे। अच्छा, इसके अलावा एक ऑप्शन होता है प्रिंट ऑड पेज, सिर्फ और सिर्फ विषम संख्याओं में जो पेज नंबर पे पेज है वो प्रिंट हुआ आपके। इसके अलावा एक होता है प्रिंट इवन पेज, यानी कि सम संख्याओं वाले पेज प्रिंट हो, बाकी के ना हो। और एक ऑप्शन होता है मेरे भाई कस्टम प्रिंट। कस्टम प्रिंट का क्या मतलब होगा? कस्टम प्रिंट का मतलब होता है कि मान लो 50 पेज हैं, अब मुझे 50 के 50 प्रिंट नहीं करने, मुझे क्या करना है, मुझे पहला पेज प्रिंट करना है, फिर मुझे 30 से लेकर 35 तक के पेज प्रिंट करने हैं, टोटल 7 पेज। पहला, फिर 30, 31, 32, 33, 34, 35, सॉरी टोटल 6 है ना। तो ये 6-7 पेज अगर मुझे प्रिंट करने हैं तो हम किसकी सहायता से करेंगे? तो हम कस्टम प्रिंट की सहायता से करेंगे, ठीक है। तो अब आ जाते हैं एक एक करके इन्हीं बातों को समझते हैं। क्या है देखेंगे। प्रिंट, प्रिंट क्या काम करेगा मेरे भाई? तो हम कहेंगे कि प्रिंट कमांड देने के लिए हम प्रिंट का प्रयोग करते हैं, ये वाला, ठीक है। प्रिंटर क्या है जी? तो जिस प्रिंटर से आप प्रिंट निकालना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करने के लिए हम करेंगे इसका प्रयोग, ठीक है। चलिए, इसके अलावा हम देखेंगे कॉपीज। क्या चीज है कॉपीज? तो जो मैंने अभी आपको वर्बली समझाया था वही चीज यहां पर लिखी हुई है, जिससे कि तुम मतलब कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी, कि एमएस वर्ड में एक पेज की बाय डिफॉल्ट एक कॉपी प्रिंट होती है। अपने आप एक पेज की एक ही कॉपी प्रिंट होगी हमारी। एक पेज की एक से अधिक कॉपी प्रिंट करने के लिए प्रिंट ऑप्शन में कॉपीज में जितनी कॉपी आपको निकालनी है वो संख्या लिखनी होगी। यानी कि इन एमएस वर्ड by default one copy of a page is printed. To print more than one copy of a page, the number of copies to be removed in copies has to be written in the print option. कहां पर लिखनी होगी हमें? तो हम कहेंगे कॉपीज वाले ऑप्शन में हम लिखेंगे, ठीक है दोस्त। चलो, क्लियर है मेरे भाई? बताएंगे बिल्कुल, ये बात मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुका था। इसके अलावा एक ऑप्शन होता है हमारा प्रिंट ऑल पेज। तो भाई उसके नाम में ही छुपा हुआ है, उसके नाम में उसका छुपा प्रिंट ऑल पेज, यानी कि जितने भी पेज है सबको प्रिंट करने के लिए। तो इन्हें याद करने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान से सुनो और ध्यान से समझो। प्रिंट सिलेक्शन, जितना हिस्सा आपने सिलेक्ट करा है सिर्फ उतना प्रिंट होगा, बाकी का नहीं होगा, ठीक है। प्रिंट करंट पेज, मान लो 100 पेज है, आप 33वें पेज पर हो तो सिर्फ और सिर्फ 33वां ही पेज प्रिंट होगा, बाकी के नहीं होंगे। प्रिंट करंट पेज का मतलब है 33वां प्रिंट होगा, ठीक है। जिस पेज पर वर्तमान में मौजूद है सिर्फ उसे प्रिंट करने के लिए, ठीक है ना। चलो, जिस प्रिंट करंट पेज यानी कि टू प्रिंट ओनली द पेज यू करेंटली ऑन, जिस पर आप मौजूद हो वर्तमान में वो। इसके अलावा कस्टम प्रिंट क्या चीज है भैया? कस्टम प्रिंट तो एमएस वर्ड में केवल विशिष्ट पेज यानी कि कुछ स्पेसिफिक पेजों को प्रिंट करने के लिए चुनने के लिए से प्रिंट सेटिंग के कस्टम विकल्प का प्रयोग किया जाता है। इन एमएस वर्ड द कस्टम प्रिंट ऑप्शन ऑफ प्रिंट सेटिंग इज यूज्ड टू सिलेक्ट ओनली स्पेसिफिक पेजेस। जैसे कि आप देखेंगे प्रिंट ऑल पेज, प्रिंट सिलेक्शन, प्रिंट करंट पेज, कस्टम प्रिंट। मान लो 100 पेज हैं और ऐसे सवाल भी पूछा जाता है, ऐसे सवाल पूछा जाता है कि अभी मैं आपको बताऊंगा लैंग्वेज कैसे पूछा जाएगा। मान लो मुझे पहला पेज प्रिंट करना है, अब मुझे पेज प्रिंट करना है 18वां, तो मैं कॉमा लगा दूंगा, कॉमा। फिर मुझे प्रिंट करना है मान लो 29वां पेज, मैं कॉमा लगा दूंगा। फिर मुझे प्रिंट करना है आपका मान लो 50 नंबर पेज से लेकर के और 58 नंबर पेज तक, कॉमा। फिर मुझे प्रिंट करना है 63 नंबर पेज से लेकर के 75 नंबर पेज तक, और फिर मुझे प्रिंट करना है 100वां पेज,
ठीक है। तो आप देखोगे ऐसे सारे पेज प्रिंट नहीं हुए हमारे, बीच बीच में से कुछ स्पेसिफिक पेजों को प्रिंट करने के लिए हमने क्या किया, यहां पर कस्टम प्रिंट का प्रयोग करा। अगर एक एक पेज को करना है तो कॉमा लगाएंगे, और अगर रेंज देनी है, रेंज कि 50 से लेकर के 58 तक, तो हम डैश लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? डैश। ये सवाल अभी तक नहीं पूछा गया है, लेकिन इन फ्यूचर पूछा जा सकता है। ठीक है मेरे भाई, इन फ्यूचर पूछा जा सकता है। कैसे पूछा जाएगा? तो आपसे कह सकते हैं कि कस्टम प्रिंट का प्रयोग करते समय, कस्टम प्रिंट का प्रयोग, कस्टम प्रिंट का प्रयोग करते समय सिंगल पेज को कॉमा यानी कि अल्प विराम से व रेंज को डैश से अलग किया जाता है, अलग, या मैं कहूं प्रदर्शित किया जाता है। कुल मिलाकर के आप बात समझ गए होगे जो मैं समझाना चाह रहा था। अगर समझ गए हो तो एक बार मुझे यस करके बता दो, है ना। अगर आप समझ गए हैं तो एक बार मुझे आप सभी क्या कर देंगे, यस करके बता देंगे। ठीक है दोस्त, तो प्लीज मुझे बताएंगे एक बार, क्या यहाँ तक की बात आप सभी को क्लियर होगी? कस्टम प्रिंट क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए मैं यहाँ पर इतनी गहराई से इन चीजों को आपको करा रहा हूं। ये चारों बात समझ में आ गई। इसके अलावा हमारा एक ऑप्शन कौन सा था? एक ऑप्शन था प्रिंट इवन पेज, प्रिंट ऑड पेज। तो सिर्फ उन पेजों को प्रिंट करना जैसे पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां। जैसे अगर मैं कहूं एक है प्रिंट ऑड पेज और एक है प्रिंट इवन पेज, प्रिंट इवन पेज, तो हम क्या कहेंगे मेरे भाई? प्रिंट ऑड पेज, और एक होता है प्रिंट इवन पेज। प्रिंट ऑड पेज अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, नौवां, 11वां पेज प्रिंट करने के लिए हमें किस ऑप्शन का प्रयोग करना चाहिए, तो हम क्या कहेंगे, है ना। तो हम क्या कहेंगे भैया? प्रिंट ऑड पेज का प्रयोग करेंगे। और अगर आपसे कहा जाए कि दूसरा, चौथा, छठा, 8वां, 10वां, 12वां, 14वां पेज प्रिंट करने के लिए हमें किसका प्रयोग करना होगा, तो हम कहेंगे प्रिंट इवन पेज का प्रयोग हमें करना होगा। किसका? तो हमें यहाँ पर प्रिंट इवन पेज का। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो चलिए, इसके अलावा एक ऑप्शन होता है प्रिंट वन साइडेड और प्रिंट बोथ साइडेड। तो भैया ये बातें बताने की थोड़ी ना है। आलू के पराठे में आलू होगा, गोभी के पराठे में गोभी होगी, मूली के पराठे में मूली होगी, पनीर के पराठे में पनीर होगा। सेम उसी प्रकार से प्रिंट वन साइडेड यानी कि पेज के सिर्फ एक तरफ प्रिंट करने के लिए, और प्रिंट बोथ साइडेड यानी कि प्रिंट पेज के आगे पीछे दोनों तरफ प्रिंट करने के लिए। देखो जैसे ये मेरे पास एक पेज है, ठीक है, तो इसमें आगे की तरफ प्रिंट हो रखा है प्रिंट वन साइडेड, और प्रिंट बोथ साइडेड तो पीछे भी प्रिंट हो रखा है। ठीक है, चलो, प्रिंट सिलेक्शन और कस्टम प्रिंटिंग में क्या डिफरेंस है? खुद से दिमाग लगाएं थोड़ा सा और सोचें क्या डिफरेंस हो सकता है। मेरे भाई, प्रिंट सिलेक्शन है किसी एक पेज पर स्पेसिफिक एरिया को सिलेक्ट करना, और प्रिंट कस्टम प्रिंट का मतलब है पूरे डॉक्यूमेंट में अलग अलग पेजों को करना। समझ गए? देखो जैसे ये प्रिंट सिर्फ इधर प्रिंट है, इधर नहीं है, तो अगर आप चाहते हो सिर्फ एक ही तरफ प्रिंट हो, दोनों तरफ ना हो, तो उसके लिए हम प्रिंट वन साइडेड का प्रयोग करते हैं। और अगर आप चाहते हो कि आगे पीछे दोनों साइड हो, तो हम प्रिंट बोथ साइड का प्रयोग करेंगे। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या कहेंगे? पेज पर एक ही तरफ प्रिंट करने के लिए टू प्रिंट वन ऑन वन साइड ऑफ द पेज, एंड पेज पर दोनों तरफ आगे पीछे प्रिंट करने के लिए प्रिंट बोथ साइड। ठीक है जी। इसके अलावा अगर हम और आगे बढ़े तो एक ऑप्शन होता है हमारा कलेटेड एंड, बिल्कुल, है ना। इसके अलावा हमारा एक होता है कलेटेड एंड अनकलेटेड। ये क्या चीज है? अभी तक यहां से सवाल बहुत कम पूछे गए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर एग्जामिनर थोड़ा सा स्तर बढ़ाएगा या चीजों को कठिन करना चाहेगा तो वो इसे जरूर पूछ सकता है कि कलेटेड और अनकलेटेड क्या होता है। ठीक है, चलो,
सर अब आप क्वेश्चन नहीं कराते इसके लास्ट में, मेरे भाई ये कमेंट तुम जब से क्लास शुरू हुई है तब से पेस्ट कर रहे हो, ये आपके किसी भी मतलब का नहीं है। तो ऐसा कोई भी कमेंट जिद पकड़ करके ना बैठे कि मुझे सर को पढ़ा करके ही मानूंगा मैं, कॉपी पेस्ट पूरे 1 घंटे ना करें, क्योंकि भाई रिप्लाई नहीं मिल पाएगा, और मिलेगा भी तो बहुत ज़्यादा, क्लास से ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो कुछ भी नहीं है तुम्हारे लिए। तो प्लीज़ ऐसे मत किया करो आप, है ना। चलो, अब ये कलेक्टेड क्या है जी, तो देखो एक पेज की एक से अधिक कॉपी होने पर पहले एक सेट निकलेगा पूरा, उसके बाद दूसरा सेट निकलेगा कलेक्टेड में। इफ देयर इज मोर देन वन कॉपी ऑफ अ पेज, फर्स्ट वन सेट विल कम आउट कंप्लीट एंड देन द सेकंड सेट। और अनकलेक्टेड क्या होता है, तो हम कहेंगे द नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ ईच पेज टेकन आउट विल कम आउट टुगेदर नॉट अकॉर्डिंग टू द सेट। यानी कि प्रत्येक पेज की जितनी कॉपी निकलती हैं वो एक साथ होकर निकलेंगी, सेट के अनुसार नहीं निकलेंगी, है ना। चलो, बिल्कुल। तो भाई लास्ट में क्वेश्चन अब हम इसलिए नहीं करते क्योंकि अब हम प्रैक्टिस सेट करेंगे 27 तारीख से, जहां तक हमारे प्रैक्टिस सेट चालू होने वाले हैं। और जो भी कुछ आप चीजें पढ़ रहे हो यहाँ पर, इन चीजों की जो प्रैक्टिस है वो हम कहाँ पर कर रहे होंगे, प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कर रहे होंगे। इसलिए अब हमने यहाँ पर क्वेश्चन लाना बंद कर दिए, ठीक है ना। चलो, अब इन दोनों का मतलब समझ लो क्या है। मान लो, है ना, मान लो मेरे भाई कि जैसे मान लीजिए कि मैंने क्या किया कि 50 पेज हैं, 50 ज्यादा हो गए, छोड़ो, 5 पेज है, मान लो 5 पेज, मेरी किसी फाइल में 5 पेज हैं। अब मैं क्या चाहता हूं, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, 4, 5 ऐसे करके हैं। मैं चाहता हूं कि प्रत्येक पेज की दो दो कॉपी निकले। कितनी निकले, प्रत्येक पेज की दो दो कॉपी निकले। अभी नहीं आया होगा समझ में, मैं समझा रहा हूं भाई, थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे आप यहां पर, तो आप देखेंगे कि देखो कलेक्टेड क्या चीज है। मान लो टोटल 5 पेज है मेरी किसी फाइल में, कितने पेज है, 5 पेज। और मैं क्या चाहता हूं कि प्रत्येक पेज की 3 कॉपी निकले, तीन 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 कॉपीज चाहिए मुझे प्रत्येक पेज की। तो टोटल कितने पेज निकलेंगे बताओ। अगर मेरी फाइल में 5 पेज हैं और मुझे टोटल हर पेज की 3 कॉपी चाहिए, तो टोटल कितने पेज निकलेंगे बताएंगे एक बार, बताओ मेरे भाई, टोटल कितने पेज निकलेंगे। तो हम क्या कहेंगे, ठीक है, तो हम कहेंगे भैया टोटल 15 पेज निकलेंगे, बताओ, क्योंकि 5 पेज है और प्रत्येक की 3 कॉपी निकलेंगी तो 15 पेज निकलेंगे। ओके, अब ये दो पेज दो तरीके से निकल सकते हैं। एक तो ऐसे निकलेंगे, कलेक्टेड में कैसे निकलते हैं देखेंगे, तो सेट बाय सेट, यानी कि डॉक्यूमेंट बाय डॉक्यूमेंट। जैसे कि 1, आपने जब फाइल बनाई थी तो ऐसे ही तो बनाई थी, 1 2 3 4 5, ठीक है, फिर 1 2 3 4 5, और फिर 1 2 3 4 5। आपको क्या करना रहेगा, बस आपको बस यहाँ पे 5 से हटाकर ऐसे पंच कर दिया, ऐसे पंच कर दिया, ऐसे पंच कर दिया, ये 3 सेट पूरे हो गए आपके, ठीक है। लेकिन अगर हम अनकलेक्टेड की बात करते हैं, लेकिन अगर हम अनकलेक्टेड की बात करते हैं तो क्या होगा, तो पहला जो पेज होगा वो 5 बार निकलेगा, फिर वो दूसरे नंबर का जो पेज होगा वो 5 बार निकलेगा, फिर तीसरे नंबर का जो पेज होगा मेरे भाई वो 5 बार निकलेगा, ठीक है, इस तरीके से। सॉरी, हमने यहां पर एक गड़बड़ी कर दी। हमने यहां पर क्या कर दिया कि, 1 मिनट में से ठीक कर देता हूं, हमारे 3 पेज थे और 5 बार निकालने थे, 1 2 3, हमारे 3 पेज थे और 5 बार निकालने थे। तो हमने यहाँ पर 5 पेज 3 बार निकाल दिए, ये 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3 1 2 3, ये तो हो गया हमारा कलेक्टेड। 3 पेज 3 पेज 3 पेज के 5 सेट निकल गई। और ऐसे ही हम यहाँ पर करेंगे क्या कि एक एक एक, ऐसे ही हम मेरे भाई यहाँ पर करेंगे कैसे कि एक एक एक, एक, फिर क्या होगा 2 2 2, फिर क्या होगा 3 3 3, फिर क्या होगा हमारा 4 4 4, और फिर होगा 5 5 5, ऐसे। तो ये है हमारा अनकलेक्टेड फॉर्म और ये है हमारा कलेक्टेड फॉर्म। बात आ गई समझ में, बताओगे एक बार, बात आ गई समझ में या नहीं आ गई, बताएंगे एक बार जल्दी से, है ना। तो हम क्या कहेंगे कि भैया, फिर गड़बड़ करिए ठीक है, चलो,
कुल मिलाकर के आप बात समझ गए हो, 3 पेज हो 5 पेज हो, जितनी भी कॉपी हमें निकालनी है इस तरीके से हम यहाँ पर निकाल लेते हैं, है ना। जितनी भी कॉपी हमें निकालनी है, 3 पेज की 5 कॉपी निकालनी हो, 3 पेज की 3 पेज की हमें 5 कॉपी निकालनी होंगी, तब हम ऐसे कर रहे होंगे, ठीक है ना। 3 पेज की 5 कॉपी, ठीक है ना। चलो, हाँ कोई दिक्कत नहीं, उल्टा कर दिया कोई दिक्कत नहीं, कुल मिलाकर के बात समझ में आ गई, एक बार बता दो यस और नो। पेज कितने हैं? 3 है टोटल, 1 2 और 3, और प्रत्येक पेज की 5 कॉपी निकालनी है, तो 15 पेज निकलेंगे। 15 पेज ये गए, 15 पेज ये गए, बस अलग अलग तरीका हो गया, अब एकदम परफेक्ट है। हाँ या ना एक बार यस करके मुझे बता देंगे, फिर हम और आगे बढ़ते हैं और कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं इनके बारे में जिक्र करेंगे। चलिए एक बार रिवाइज करा दूं आपको, है ना। कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये चीज नहीं पूछी जाएगी 5 पेज की 3 कॉपी से कैसे लिखेंगे, ये नहीं पूछा जाएगा। कलेटेड और अनकलेटेड आखिरकार है क्या, ये पूछा जाएगा, ठीक है ना। चलो, अब इसके अलावा एक होता है पेज ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या है जी? तो पेज ओरिएंटेशन का अर्थ होता है कि पेज पर आप कैसे प्रिंट करना चाहते हो। कई बार तो ऐसा होता है कि हम पेज पर ऐसे करके लिखते हैं, है ना। कई बार तो ऐसे होता है कि हम पेज पर ऐसे करके लिखते हैं लंबवत, और कई बार ऐसे होता है कि हम पेज पर ऐसे करके लिखते हैं, है ना, ऐसे करके लिखते हैं। तो ये क्या है मेरे भाई? ये है हमारा लैंडस्केप फॉर्म, और ये होता है हमारा पोर्ट्रेट फॉर्म। ये है पोर्ट्रेट और ये कैसा है? ये है लैंडस्केप। तो आप अपने पेज को किस तरह से प्रिंट करना चाहते हो, ऐसे या ऐसे, वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। कहां से? इसी के अंदर ऑप्शन होता है ओरिएंटेशन का। पेज ओरिएंटेशन को चेंज करने के लिए, और पेज ओरिएंटेशन कितने प्रकार की होती हैं? तो हम कहेंगे 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है पोर्ट्रेट और एक होती है लैंडस्केप। इनके बारे में डिटेल चर्चा आगे होगी, ठीक है। अभी बस हमें ये पता होना चाहिए कि एक ओरिएंटेशन चेंज करने का भी ऑप्शन इसके अंदर हमारा होता है, बिल्कुल। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे, पेज साइज क्या चीज है जी? पेज साइज, तो पेज साइज को सिलेक्ट करने के लिए कि आप पेज कितने, कौन से साइज, आपके पास जो पेज है वो किस साइज की हैं, किस पर आपको प्रिंट करना है। A4 साइज का पेज ज्यादातर जो यूज होता है जब आप एडमिट कार्ड निकलवाने जाते हो, तो ये A4 साइज का पेज होता है। A4 साइज के पेज पर प्रिंट करना है तो A4 सिलेक्ट करेंगे, A3 पर करना है तो A3 सिलेक्ट करेंगे, है ना। चलो, इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मार्जिन सेट करने के लिए, मार्जिन भी सेट कर सकते हो यहां से, कि पेज की मार्जिन सेट करने के लिए। अब आप कहोगे भैया मार्जिन क्या चीज होती है, तो आओ समझो मार्जिन को क्या है। देखो, जैसे ये एक हमारा पेज है, तो जब भी कोई पेज होता है तो ऐसा तो नहीं है कि हम बिल्कुल ऊपर से यहां से लिखना शुरू कर दें, या यहां से लिखना शुरू कर दें, या यहां तक लिखें, या यहां से कॉर्नर से लिखना शुरू करके यहां तक लिखें, ऐसा तो नहीं होता। हमें क्या करना होता है कि हम ऊपर से थोड़ी जगह छोड़ते हैं, थोड़ी नीचे छोड़ देते हैं, थोड़ी राइट में, थोड़ी लेफ्ट में, बाकी हिस्से में हम लिख रहे होते हैं। तो ये जो हम अपने पेज के किनारे से लेकर जहां से लिखना शुरू कर रहे हैं, उसके जो बीच की दूरी है उसी को मार्जिन कहा जाता है। जैसे आप कोई भी बुक भी देखोगे तो हर बुक में ऊपर से कुछ ना कुछ जगह जरूर छोड़ी गई होगी, नीचे भी थोड़ी जगह, रजिस्टर वगैरह भी आप लेकर आते हो उनमें भी, इधर से भी और इधर से भी। तो अब आप देखोगे कि जो लिखा हुआ पोर्शन होता है वो इतने के अंदर होगा, इसके इधर उधर नहीं होगा। तो ये जो बाहरी हिस्सा जो है हमारा, ये वाला राइट मार्जिन हो गया। ये कौन सा मार्जिन है मेरे भाई? तो हम कहेंगे ये राइट मार्जिन है। ये बॉटम मार्जिन है कि नीचे से आपको कितनी जगह छोड़नी है। ये कौन सा है मेरे दोस्त? तो हम कहेंगे ये बॉटम मार्जिन है। ये हमारा लेफ्ट मार्जिन है, और ये हमारा टॉप मार्जिन है। कौन सा? ये हमारा टॉप मार्जिन है, ठीक है। तो बात समझ में आ गई, मार्जिन क्या होता है? पेज के किनारे से लेकर के, कहां से? पेज के किनारे से लेकर के जहां से लिखना शुरू कर रहे हो उसके बीच की दूरी। आप यहां से समझेंगे इस बात को। जैसे देखो, ये मैंने यहां पर कुछ लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है आप सभी को? बिल्कुल सभी को दिखाई दे रहा होगा, देखिएगा। हमने यहां पर कुछ लिखा, ठीक है। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं, अच्छे से दिखाई देगा। अभी दिखाई दे रहा है अच्छे से? बिल्कुल। तो आप कहेंगे भैया ये पेज जो है, इस पेज की शुरुआत तो यहां से हो रही है, लेकिन ये लिखना कहां से शुरू हुआ है? यहां से, नीचे से। तो ये टॉप मार्जिन है। यहां से पेज की शुरुआत है, लेकिन हमने इतनी जगह छोड़ी है, ये लेफ्ट मार्जिन है। यहां से पेज एंड है, यहां तक लिख सकते थे, लेकिन इतनी जगह छोड़ी है, ये राइट मार्जिन है, ठीक है। तो पेज के किनारे व लिखे हुए टेक्स्ट के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? मार्जिन कहते हैं।
ठीक है ना। चलो इसके अलावा आगे बढ़ेंगे, मार्जिन समझ में आ गया, मार्जिन भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। इसके अलावा एक ऑप्शन आता है जूम का, तो आप जूम भी कर सकते हो। प्रिंट ऑप्शन को खोलने पर नीचे दाईं तरफ प्लस माइनस का विकल्प होता है, इससे आप जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक ऑप्शन होता है मेरे भाई पेज पर सीट। अब ये पेज पर सीट क्या चीज है, तो अगर मैं एक पेज पर एक ही पेज प्रिंट कराना चाहता हूं तो हमारा एक पेज प्रिंट होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि मेरी जो पेज है एक पेज पर एक से अधिक पेज प्रिंट हो जाए, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, पेज पर सीट। पेज पर सीट से क्या होगा मेरे भाई कि जैसे मान लो ये मेरे पास एक पेज है, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा कि एक ही पेज को हम दो या दो से अधिक भागों में बांट पाएंगे। कैसे, दोबारा देखो, हम फाइल पे गए, ठीक है, यहाँ पे दिखाएगा नहीं, वो प्रिंट प्रीव्यू में नहीं दिखाता। जैसे मान लो एक पेज ये है, मेरे पास टोटल 4 पेज है मेरी फाइल में, ठीक है, और मैं कर देता हूं 4 पेज पर सीट। तो ये क्या काम करेगा कि उन चारों पेजों के साइज को इतना छोटा करके एक ही पेज पर सीट, एक ही पेज पर क्या कर देगा, सेट कर देगा। इसे हम कहते हैं पेज पर सीट। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं पेज पर सीट। तो एक पेज पर एक से अधिक पेज प्रिंट करने के लिए एक पेज पर एक पर 2 करने, एक पर 4 करने, एक पर 6 करने, एक पर 8 करने, एक पर 16 करने है, किस तरीके से। इसके अलावा पेज सेटअप, पेज को सेट करने के लिए भी ऑप्शन हमें इस प्रिंट के अंदर दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा एक आखिरी ऑप्शन होता है कि अगर हमें किसी प्रिंट को कैंसिल करना है तो हम कैसे करेंगे। मान लो मैंने कोई प्रिंट की कमांड दे दी, मैंने कोई प्रिंट की कमांड दे दी, अब मुझे क्या करना है कि उस दी हुई प्रिंट की कमांड को मुझे क्या करना है, कैंसिल करना है कि अब निकले ना प्रिंट, है ना। मान लो मैंने 100 पेज की कमांड दे दी, मुझे बाद में पता चला अरे ये तो पेज कट रहा है भाई, ये तो बीच में ही बंद करना पड़ेगा, नहीं तो सारे पेज खराब हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, तो हम प्रिंट को कैंसिल कर सकते हैं। कैसे, तो आप कहेंगे कि सबसे पहले टास्क बार, टास्क बार में बता चुका हूं, यहां होता है नीचे की तरफ, है ना, यहां पे टास्क बार होता है आपका ये वाला, यहां पर आपको प्रिंटर छपा हुआ दिखता है। तो सबसे पहले आप टास्क बार में प्रिंटर आइकन पर क्लिक करते हैं, फिर जिस प्रिंट को कैंसिल करना है उसकी लिस्ट आ जाती है, उसे सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके आप कैंसिल प्रिंट कर सकते हैं। जैसे ये लिस्ट आ रही है, मैंने यहाँ पर किसी एक को सिलेक्ट करा और उसे कैंसिल करना है, तो हम यहाँ पर कैंसिल करके अपने प्रिंट को कैंसिल कर सकते हैं। अब मुझे बताएंगे एक बार, आपने जो भी चीजें आज की क्लास में पढ़ी, ये सभी बातें आपको समझ में आ गई, यस और नो, है ना। एक बार प्लीज मुझे कंफर्म करेंगे आप सभी दोस्त कि जो भी बातचीत हमने आज की क्लास में करी ये आपके समझ में आ गई। अब मैं एक बार आपको क्विक रिवीजन करा देता हूं और फिर आज की क्लास को हम इतना ही रखेंगे, ठीक है। सर कलेक्टेड समझ में नहीं आया, मेरी बहन क्या नहीं समझ में आया उसमें ये बताओ। आपके पास 10-10 के नोट हैं, ठीक है, 10-10 के नोट है, 10 के नोट है, 20 के नोट है, 30 के नोट है। अब तुम 10-10 के नोट को एक साथ 10-10 के इधर रख दिए, 20-20 के इधर रख दिए, 30-30 के इधर रख दिए, ये हो गया अनकलेटेड, है ना। और उन सभी नोटों को एक साथ रख दिया, है ना, 10 20 30 40 50 ऐसे करके फॉर्म में रख दिया, तो वो हो गया कलेटेड, ठीक है। बताओ इससे सरल तरीके से आप क्या समझेंगे, है ना। एक बार मैं आपको क्विक रिवीजन करा देता हूं, फिर इसके बाद हम यहाँ पर कल की क्लास में आगे की और चीजों को देखेंगे। सेव और सेव एज क्या होता है, सेव किसी फाइल को पहली बार सेव करने के लिए, सेव एज अपडेट किए हुए काम को नई फाइल में सेव करने के लिए, या फिर अपने उसी फाइल को किसी अन्य नाम से, किसी अन्य स्थान पर, किसी अन्य लोकेशन पर सेव करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सेव एस का प्रयोग करते हैं। सेव एस की शॉर्टकट की हमारी क्या होती है, तो हम कहेंगे कि भैया F12 भी होती है और ऑल्ट प्लस F2 भी होती है, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे कि प्रिंट क्या चीज है, तो अपने काम का प्रिंट निकालने के लिए हम प्रिंट का प्रयोग करते हैं, जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल P होती है, और इसके स्थान पर आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा प्रिंट प्रीव्यू, तो आपका जो प्रिंट है वो प्रिंट निकलने के बाद आखिरकार कैसा दिखाई देगा, है ना, वो देखने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, प्रिंट प्रीव्यू का। कंट्रोल प्लस F2 हमारी होती है प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की, या फिर ऑल्ट कंट्रोल I भी हम यहां पर दबा सकते हैं। शेयर फाइल को शेयर करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए, क्लोज यानी कि बंद करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा आप बढ़ेंगे आगे तो देखेंगे कि मेरे भाई जो मैंने ये बातें बताई थी, तो एक दो दोस्तों का कहना ये था कि सर ये सब बातें यहां मत बताया करो, ये बातें बताया करो टेलीग्राम ग्रुप में। मेरे भाई हो सकता है तुम्हारा फॉर्म बहुत अच्छे से भर गया है, इसलिए आपको ये चीज़ें काम की नहीं लग रही हूँ, लेकिन वो दोस्त जिन्हें कोई करेक्शन करना है वो करेक्शन डेट का इंतजार कर रहे हैं, है ना। और छोटी सी भी मिस्टेक उनकी पूरी साल की तैयारी को बर्बाद कर सकती है मेरे भाई। तो कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भी देना जरूरी है, और इससे आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। हमें सिर्फ वही काम नहीं करने चाहिए जिनमें हमारा लाभ होता है,
ठीक है, सिर्फ वो काम मत करो जिसमें सिर्फ तुम्हारा लाभ हो, वो चीजें भी देखो जो और लोगों के लिए भी जरूरी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया प्रिंट से प्रिंट की कमांड चली जाएगी। प्रिंटर, कौन से प्रिंटर से प्रिंट करना है वो सिलेक्ट करने के लिए आप प्रिंटर का प्रयोग करेंगे। कॉपीज, एक पेज की कितनी कॉपी प्रिंट करनी है आपको, जैसे आप फोटो खिंचवाने जाते हो, एक फोटो खिंचवाना है या उसकी जैसे क्या फोटो चाहिए, 16 चाहिए, 18 चाहिए, 20 चाहिए, उस टाइप से। ठीक है, चलो तो कॉपीज हमारी कितनी, बाय डिफॉल्ट एक होती है, अपने आप एक होती है हमारी। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम प्रिंट ऑल पेजेस, क्या है प्रिंट ऑल पेजेस, तो डॉक्यूमेंट में जितने पेज हैं सबको प्रिंट करने के लिए, क्या है डॉक्यूमेंट में जितने पेज हैं सबको प्रिंट करने के लिए प्रिंट सिलेक्शन, जो आपने सिलेक्ट करा है सिर्फ उतना हिस्सा सिलेक्ट करने, प्रिंट करने के लिए। प्रिंट करंट पेज, जितने भी पेज हो कोई मतलब नहीं है, जिस पर आप वर्तमान में मौजूद हो उस पर, है ना, जिसमें जिसमें आप वर्तमान में मौजूद हो उस वाले पर, उसे प्रिंट करने के लिए। कस्टम प्रिंट, बहुत सारे पेज हैं और उनमें से कुछ बीच बीच में से अगर हमें पेज प्रिंट करने हैं, उसके लिए क्या होगा मेरे भाई, उसके लिए हम कस्टम प्रिंट का प्रयोग करेंगे। प्रिंट ऑड पेज, सिर्फ विषम पेजों को प्रिंट करने के लिए। प्रिंट इवन पेज, सम संख्या वाले पेजों को प्रिंट करने के लिए। लिख देता हूं मैं यहाँ पे, जो बहन नोट्स बनाती है वो लिखेंगी कि विषम संख्या वाले ऑड नंबर, ऑड पेज नंबर, ऑड पेज नंबर वाले पेजेस को प्रिंट करने के लिए, पेज को प्रिंट करने के लिए। और अगर मैं इवन की बात करता हूं तो आप देखेंगे कि इवन पेज नंबर वाले पेज प्रिंट करने के लिए, प्रिंट करने के लिए हम किन का प्रयोग करेंगे, इवन ऑड का, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम आगे प्रिंट वन साइड पर, पेज पर एक तरफ प्रिंट करना है प्रिंट वन साइड, दोनों तरफ प्रिंट करना है तो प्रिंट बोथ साइड। कलेक्टेड क्या होता है भैया, तो मैं आपको बता चुका था कि जो कलेक्टेड है हमारा, इसका अर्थ होता है कि आप एक पेज की कुल, मतलब जो कॉपीज है वो किस फॉर्म में लेना चाहते हो। मान लो मैं पेपर बना रहा हूं और मैंने कोई पेपर बनाया 5 पेज का, या मैं मान लो 3 पेज का मैंने पेपर बनाया, 10 बच्चों के लिए बनाना है तो टोटल 30 पेज निकलेंगे। अब मुझे क्या करना है भाई, क्योंकि 1 2 3 1 2 3 ऐसे ही तो करके बनेगा पेपर, तो 1 2 3 1 2 3 के फॉर्म में बस पंच लगाता चला जाऊं, सेट बाई सेट प्रिंट हो, तो उसके लिए हम कलेक्टेड का प्रयोग करेंगे। और मुझे चाहिए कि नहीं, 1 नंबर पेज 3 बार निकले, 2 नंबर पेज 3 बार निकले, 3 नंबर पेज 3 बार निकले, या 1 नंबर पेज 10 बार निकले, 2 नंबर पेज 10 बार निकले, 3 नंबर पेज, फिर तुम उसे एक एक करके इकट्ठे करते घूमो, ऐसे ऐसे करके सेट करते घूमो, तो ये अनकलेक्टेड है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि कलेक्टेड हो गया, अनकलेक्टेड हो गया। ओरिएंटेशन, पेज को किस तरह से लंबवत तरीके से प्रिंट करना है या चौड़ाई के तौर पे। पेज का साइज सिलेक्ट करने के लिए, पेज की मार्जिन सेट करने के लिए, जूम करने के लिए पेज को, एक पेज पर कितनी सीट निकालनी है, कितने पेज निकालने पेज पर सीट, और पेज की आपका प्रिंट की कमांड कैंसिल करने के लिए। ये सभी चीजें हमारी यहाँ पर हो गई। इसके अलावा जो दोस्त पूछ रहे हैं कि सर आपके प्रैक्टिस सेट कब से चालू होंगे, तो मेरे भाई 27 अक्टूबर से आपके प्रैक्टिस सेट चालू होने जा रहे हैं, है ना। इसको लेकर के अभी अंकित सर आएंगे जैसे ही ऑफिस, तो मैं जाऊंगा सर के पास और सर इस पर एक वीडियो बनाएंगे, आज एक वीडियो होनी है इस पर, उसमें आपको प्रॉपर टाइम टेबल वगैरह बता देंगे। लेकिन मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, वो ये है कि किसी भी चीज को शुरू कराकर मत छोड़ दिया करो। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो धुआंधार कॉपी पेस्ट कर रहे हैं कि सर प्रैक्टिस सेट कब से आएंगे, प्रैक्टिस सेट कब से आएंगे, प्लीज चालू कर दो, हाथ जोड़ रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। लेकिन जब प्रैक्टिस सेट आएंगे 2 प्रैक्टिस सेट लेगा भाई, तीसरा लेगा ही नहीं। उसने दूसरों के लिए प्रैक्टिस चालू कराए थे, अब दूसरे बच्चे जिन्होंने जिद भी नहीं करी, प्रैक्टिस सेट चालू हो गए और उस प्रैक्टिस सेट का लाभ उठा रहे हैं। लेकिन जिस भाई ने इतनी, मतलब उसने 4-5 दिन पढ़ाई नहीं करी इस बात को लेकर के कि प्रैक्टिस सेट कब चालू होंगे, वो पढ़ ही नहीं रहा, बस वो चालू करवा, भाई सिलेक्शन नहीं होगा ऐसे। तो चालू तो करवा रहे हो, देखने भी है एंड तक, ये बात ध्यान रखना, तभी तुम्हारा सिलेक्शन हो पाएगा। ऐसा नहीं होता है कि सर ये भी करा दो वो भी करा दो, मैं कुछ नहीं करूंगा। भैया तुम्हें पढ़ने हैं, अगर तुम चालू करा रहे हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि अंत तक तुम उनसे जुड़े रहो। ठीक है, शुरू के पहले प्रैक्टिस सेट में खूब बच्चे आएंगे, दूसरे में आधे, तीसरे में 25%, और अंत तक वो रह जाएंगे जिनके सिलेक्शन होने होंगे। ठीक है, तो इन सभी बातों को ध्यान रखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में एक नए, एक शानदार सेशन के साथ। ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।